अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज की आपको बड़ी खबर से आगाह करता चलूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा से पार्टी के केसेस से अलग होने का मुतालबा कर दिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ायद ईसा और जितने भी केसेस देख रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो अब तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि आप इस केस को ना देखें। आगे उन्होंने लिखा कि मरकज़ी तर्जुमान रऊफ़ हसन का कहना था कि कोर कमेटी ने मुतालबा किया है कि चीफ जस्टिस कादी फ़ायद ईसा पीटीआई के केसेस से अलग हों। ये उन्होंने बड़ा मुतालबा किया है और अगर ये मुतालबा उनका ना माना गया तो एहतजाज की तरफ जाएंगे, क्योंकि जितने भी अदालतों में और कोर्ट्स में जो फैसले हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में, ये फैसले ठीक नहीं हो रहे और पीटीआई के ख़िलाफ़ जा रहे हैं फैसले ये। इसलिए उन्होंने मुतालबा किया कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान कादी फ़ायद ईसा को अपने ओहदे से इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो पीटीआई के जितने भी केसेस लगे हुए हैं, चाहे वो 9 मई के हैं और चाहे किसी भी कोई भी केस है, चाहे वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के हैं और शाह महमूद कुरैशी की हैं और चौधरी परवेज़ इलाही के हैं, जितने भी केसेस हैं इनसे आप अलग हो जाएँ। मगर चौधरी परवेज़ इलाही तो अब बाहर आ चुके हैं और ज़ाहिर-सी बात है अभी केस उनके ख़त्म नहीं हुए और ज़मानत के ऊपर अभी वो बाहर आए हैं। तो उनका कहना था कि इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट से कब रजू करना है, इसका हतमी फ़ैसला लीगल टीम करेगी। और उन्होंने अब कह दिया है कि जो लीगल टीम है हमारी, और उन्होंने बनाई है लीगल टीम अपनी, और पूरी मुशावरत के साथ इस्लामाबाद में उनका इजलास हुआ और इजलास के दौरान ये लीगल टीम बनाई गई और लीगल टीम के ज़रिए ये अदालत को सुप्रीम कोर्ट से रजू करेंगे और उनका मौक़िफ़ ये होगा कि कादी फ़ायद ईसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान हमारे केस ना देखे। उन्होंने मज़ीद कहा कि कोर कमेटी के कुछ अरकान को बानी पीटीआई के एक्स पर जारी वीडियो के असूल पर एतराज़ था। बानी पीटीआई अकाउंट से ट्वीट के हवाले से एफआईए की तहकीकात में शामिल होगा। तो नाज़रीन, ये सूरत हाल है और आपको मैं आगाह कर रहा हूँ। और इसमें कौन कौन शामिल हैं? एडवोकेट जनरल केपी के मखसूस नशिस्तों से मुतालिक बेंच में चीफ जस्टिस के शमूलियत पर एतराज़ की खबरों की तरदीद कर दी गई है और जनरल इनके जो हैं मेन क़यादत है और उसमें काफ़ी लोग पीटीआई के जो हैं जो अब इस टाइम बाहर आ चुके हैं, और जैसे कि हमाद अज़हर साहब हैं और शेख इम्तियाज़ साहब हैं और भी काफ़ी लोग इस तरह के हैं जिन्होंने मुतालबा किया है कि हम अब चीफ जस्टिस के फ़ैसले को हम नहीं मानेंगे। चीफ जस्टिस जो भी कहेंगे इनका फ़ैसला नून लीग की तरफ जाता है और पीटीआई की तरफ इनका फ़ैसला नहीं जाता। अगर ये फ़ैसला कानून के मुताबिक करें, आइन के मुताबिक करें, तो साबिक वज़ीर आज़म जो इस टाइम इमरान ख़ान साहब जेल में हैं उनको रिहा होना चाहिए था, मगर रिहाई उनकी नहीं मिल रही। एक एक केस के ऊपर अगर उनकी रिहाई होती है और बरी होता है और चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे वो हाई कोर्ट से उसकी रिहाई होती है, तो दूसरी तरफ से बड़ा केस बना दिया जाता है और उसको कहा जाता है कि ये इनको गिरफ़्तार किया जाए। तो सूरत हाल ये है कि कादी फ़ायद ईसा पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं और पीटीआई ने बड़ी क़यादत के ज़रिए उन्होंने फ़ैसला किया है और उन्होंने कहा है कि इसको अब इस्तीफ़ा देना चाहिए। अगर इस्तीफ़ा नहीं देते तो इस जो केसेस चल रहे हैं पीटीआई के, 9 मई के हैं और भी दहशतगर्दी के केसेस चल रहे हैं, इनको अलग होना चाहिए। हमारे केसेस में मुदाखलत ना की जाए। और अब उनकी कमेटी बन चुकी है और एक बड़ा फ़ैसला होने जा रहा है और बड़ा फ़ैसला क्या है कि लीगल टीम जो उनकी है मज़बूत बन चुकी है इस टाइम, और सुप्रीम कोर्ट और पाकिस्तान जो इस्लामाबाद में है उनसे रजू करेंगे कि इस फ़ैसले के ऊपर जल्द से जल्द फ़ैसला सुना दिया जाए। तो नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त।